हेलो दोस्तों, भारत माता की जय। तो जिंदगी सभी लोग जीते हैं, लेकिन इतिहास वही रास्ता है जिसके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति होती है। तो इच्छा शक्ति मजबूत हमारे अंदर तब आती है जब हमारा जितना ज़्यादा मजबूत वायु होता है, जिसके हम कोई काम को कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है उसके पीछे, अगर हम उस काम को कर लेंगे तो हमको क्या अचीव होगा, इसको सोच करके जब हम लोग करते हैं उस काम को तो उसमें मन और तन मन धन सब कुछ झोंक देते हैं। और जितना मजबूत हमारा वायु होता है उतना ज़्यादा हम उस काम को शिद्दत से करते हैं, चाह करके करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से देखा जाए तो हमारा ये टॉपिक है कि पौधों का लंगर। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि हाईवे के लिए कटे पेड़ तो लगा दिया पौधों का लंगर। तो ये पौधों का लंगर लगाने वाले कौन है, पौधों की त्रिवेणी देने वाले कौन है, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन थोड़ी सी बात करते हैं दिल्ली और दिल्ली एनसीआर रीजन की। 2 मिनट देखिए, तो मैं बताऊं आपको कि हर साल जो हमारा दिल्ली का जो एक्यूआई होता है वो 200 से ऊपर हो जाता है। और वीकेंड से जब 200 से 300 के बीच में एक्यूआई होता है तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित होता है लोगों के लिए। और ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बहुत सी सीवर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है लोगों के लिए, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। हर साल हमारे पंजाब और कुछ पंजाब का क्षेत्र, कुछ हरियाणा का क्षेत्र और दिल्ली पूरा एक तरीके से कहा जाए नोएडा हो गया, बहुत ज़्यादा प्रदूषण की मार झेलता है। कब? ये अभी दिवाली का सीजन आ रहा है तब। ओके, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। हर साल यही होता है, सरकारें अलग अलग स्ट्रेटजी हर साल अपनाती हैं कि प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए, लेकिन कोई हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन निकल नहीं पा रहा है। लेकिन उसके लिए हम ये तो कर सकते हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं, क्योंकि जहाँ हमारे पास जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन से पॉल्यूशन उतना ज़्यादा कम होगा। तो उसी तरीके से मैं आपको बताऊँ तो ये हमारे त्रिवेणी बांटने वाले तरीके से कहा जाए कि लंगर चलाने वाले पौधों के ये हमारे हैं रणजीत सिंह जी, जो फोटो में आप देख रहे होंगे। ये कहाँ के हैं? ये मुख्तार साहिब के हैं, जो कि कहाँ पर हमारा गिदरबाहा में है। मुख्तार साहिब गिदरबाहा में, पंजाब राज्य की धरती से सिंग्स किंग है ये। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये फोटो में पौधे बांटते हुए आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इन जैसे जितने भी हीरोज़ हैं, जो भी लोग देश को बड़ा बनाने के लिए, भारत को बड़ा भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, देश को हर तरीके से सशक्त करने का काम कर रहे हैं। देश में जो इन्वायरमेंटल चेंज इस तरीके से हो रहा है, जैसा कि हम लोग देखते हैं बारिश लेट हो जाती है और गर्मी ज़्यादा पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अधिक से अधिक पेड़ लगाने पड़ेंगे। और अपनी जो आदतें हैं उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। साइकिल चलाया करो ना बाबू लोग, साइकिल नहीं चलाते हो इतना, तो हमेशा कहीं भी जाते हैं तो बाइक लेके जाते हैं। बाइक पे चलने से शान समझते, अरे शान समझते हैं। अरे ऐसा क्यों? साइकिल पर भी चलिए, पैदल भी चलिए। कहा जाता है कि अगर हम रोज़ 10,000 कदम चलते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से सोच के भी चीज़ें करिए लाइफ में, है ना? तो इम्पोर्टेंट है। तो जानते हैं इनके बारे में। ये हमारे जैसे हमारे सोल्जर हो गए, वो सब की बात नहीं करो जो गुटखा का प्रचार करते हैं सब, ठीक ना? समझिए, देखिए ये सब शाहरुख खान हो गए, ये सब अजय देवगन, ये सब हो गया, ठीक ना? ये सब असली हीरो नहीं हैं। अब बात को समझिए, असली हीरो हमारे कौन हैं? ये रणजीत सिंह जी हैं। असली हीरो हमारे फौजी भाई हैं। असली हीरो जो हर वो इंसान है जो देश के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ आपको बता रहा है, कुछ सिखा रहा है, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करो ना। जहाँ भी वो जिस प्लेटफॉर्म में पे हूँ, सिर्फ मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं अगर आप लोग इनके बारे में बता रहा हूँ तो आप मेरा ही सिर्फ सपोर्ट करें। उन सभी लोगों का सपोर्ट करें जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, देश को कुछ सशक्त बनाने के क्षेत्र में और कुछ आगे बढ़ाने के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर रहे हैं, है ना? आपको इस बात का ध्यान एकदम से रखना है, क्योंकि वही तो इनका मोटिवेशन होता है। हाँ, तो इनकी कहानी शुरू करता हूँ। इनके मन में चिंता जगी, एंग्जाइटी जगी, एक तरीके का ग्रीफ हुआ, एक दुख हुआ, जब ये देखे कि जो हमारा भटिंडा से लेकर के मल्लोद तक जो नेशनल हाईवे बन रहा है, इसके किनारे बहुत विशाल पेड़ थे। तो पेड़ को क्या कर दिया गया? काट दिया गया। क्यों? 4 लेन बनाने के लिए। पहले 2 लेन की सड़क थी, 4 लेन बनाने के लिए पेड़ों को काटा गया, क्योंकि जब सड़क की चौड़ाई बढ़ती है तो आसपास जो अगल बगल जो पेड़ आते हैं उनको काटना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन इसको देख करके उनको चिंता हुआ, उनके मन में दुख हुआ, ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम ये तो कर ही सकते हैं कि फिर से उन पेड़ों को लगा सकते हैं, वैसे गवर्नमेंट भी लगवाती है, लेकिन उस तरीके से उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। आप जानते ही हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार किस तरीके से जड़ जमाया हुआ है, उसका उदाहरण आपको हर जगह मिलता है, लेकिन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। लेकिन अगर लोग इसके लिए तैयार हो जाए, अगर लोग चाह जाएं कि हमारा देश को हरा भरा बनाना है, तो रणजीत सिंह जैसे लोग जो हैं ये बहुत ही कारगर साबित हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो सोचते थे कि मतलब कि पेड़ कट रहे हैं तो इसकी भरपाई हम कर सकते हैं कैसे? अगर पेड़ों की देखरेख अच्छे तरीके से की जाए और फिर से पेड़ों को उस तरीके से बड़ा कर दिया जाए। कहा जाता है कि एक पेड़ छोटे से पौधे को पेड़ का रूप लेने में लगभग 10 साल लग जाते हैं, लेकिन काटने में 10 मिनट भी नहीं लगता है। तो बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर बिल्कुल बात सही है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमको
नेचर को कंजर्व करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। जो ज्योग्राफी टॉपिक है मैं कभी आपको समझा दूंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, है ना, विदाउट कंप्रोमाइजिंग अबाउट द फ्यूचर जनरेशंस। ओके, तो चलिए, हाँ, तो स्टोरी ऑफ सर्विस इन्वायरमेंटल लव एंड अवेयरनेस, ये कहानी है जागरूकता की और इन्वायरमेंट के प्रति प्रेम की और प्यार की, एक तरीके से कहा जाए सेवा भावना की। ये इनकी कहानी है रणजीत सिंह जी की। और ये इस कहानी के हीरो वो स्वयं है ना। तो वो क्या करते हैं, जैविंग ग्रीफ ऑफ, ये मैंने बता दिया आपको, डिस्ट्रीब्यूटेड मोर देन 50,000 त्रिवेणीज नीम पीपल एंड बनियान, है ना। तो ये त्रिवेणी बांटते हैं, जैसे कि आप इलाहाबाद में त्रिवेणी देखे होंगे, इलाहाबाद में देखे होंगे कि नहीं त्रिवेणी, बिल्कुल देखे होंगे, गए होंगे। गंगा जमुना सरस्वती, तीनों नदियाँ, सरस्वती माता का रूप दिखता नहीं है लेकिन माना जाता है कि अंदर सरस्वती माता भी हैं। तो ये तीनों त्रिवेणी आपको देखने को मिलती हैं। उसी तरीके से यहाँ पर नीम, पीपल और बरगद के पेड़ ये लोगों को बांटते हैं, पूरे जितने भी लोग आते हैं। और ये 3 सालों से इस काम को वो कर रहे हैं, है ना। जो भी लोग आते हैं, देखिए इस पिक्चर में देखिए ये पेड़ देते हुए आपको दिख रहे होंगे। तो जो भी लोग आते हैं उन सबको ये पेड़ दिया करते हैं, तीनों पेड़ दिया करते हैं, मतलब बांटते हैं। और इनका जो मेन धंधा है वो नर्सरी का ही धंधा है। और ये जो काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, नर्सरी का ही करते हैं। तो नर्सरी में इनका कहना है कि बहुत सारे मतलब कुछ टाइप के जो हमारे पौधे होते हैं, जो डेकोरेटिव पौधे होते हैं, ये तो मिल जाते हैं, लेकिन हमें कभी वैसा पेड़ नर्सरी में नहीं मिल पाता जिससे हमको काफ़ी सारा क्या मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके और जो बड़े होकर के इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित हों। ऐसे पेड़ नहीं मिलते हैं अक्सर नर्सरीज में। तो इनकी नर्सरी में अब जाएंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास कहाँ पर है, लोकेशन में लिखा हुआ है मुख्तार साहिब इन गिदरबहा में। मुख्तार साहिब जाएंगे आप, पंजाब में जाएंगे तो इनकी नर्सरी में आपको फ्री में ही दिए जाएंगे। और फंडिंग ये देखिए कहाँ से करते हैं, सबसे बड़ी बात कि इनको अलग से किसी एनजीओ से या किसी फर्म से, वीकेंड से कहा जाए, और किसी कहीं अलग से इनको फंडिंग नहीं होती है। ये नर्सरी में जो उनका मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, उसी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ये इसमें खर्च करते हैं और देश की सेवा कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। खर्च करके लोगों को पेड़ प्रोवाइड करते हैं तो देश की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। तो नीम और पीपल, यानी कि पीपल का पेड़, नीम का पेड़ और बरगद का पेड़ इन्होंने क्यों चुना? सबसे पहला कारण कि ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। आपको पता होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। और हैविंग मेडिकल प्रॉपर्टीज, इनके औषधीय गुण भी हैं, कई सारे औषध बना। नीम का दातून करता है कि नहीं साहब बाबू, नीम का दातून, नीम का पता ही खाता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, तो ठीक है। और पीपल और बनियान का कहा जाए तो महिलाएं और लोग पूजा पाठ में भी इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। और सनातन धर्म में भी काफ़ी ज़्यादा महत्व है इन पौधों का, तीनों पौधों का। और नॉट फाउंड इन प्रॉपरली इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नर्सरी, और नर्सरी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होता है, वन विभाग का होता है, उनके नर्सरीज में ये सब पेड़ अधिकतर नहीं पाए जाते हैं। और ये जो लगवाते हैं जंगल वंगल में भी ऐसे टाइप का, तो कम ही पाए जाते हैं। तो इनका ये कहना है कि लोगों को नहीं मिल पाते थे ये पेड़, तो इस वजह से भी इन्होंने इन पेड़ों को देना शुरू किया। और इन पेड़ों को मतलब कि इसका नर्सरी तैयार करने में 3 पेड़ों का, जैसे किसी को देते हैं तो त्रिवेणी देते हैं, तीनों देते हैं, नीम, पीपल और बरगद। तो त्रिवेणी देते समय हर तीनों पेड़ को उगाने में इनका लगभग 80 रुपये का खर्च गिरता है। तो 80 रुपये का खर्च ये इतने 3 सालों से करते आ रहे हैं। हर इंसान को जब ये पेड़ देते हैं तो 3 पेड़ देते हैं और 80 रुपये खर्च करते हैं। और लगभग ये अभी तक 50,000 पेड़ बांट चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने लिखा है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटेड मोर देन 50,000 त्रिवेणीज ऑफ नीम, पीपल एंड बनियान, ठीक है। हाँ, तो इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा और, कि जब ये शुरुआत कर रहे थे इस अभियान का, तो इन्होंने पंचायत के लोगों को भी आपस में जोड़ा हुए, जो लोग थे, जो प्रतिनिधि थे, ग्राम प्रधान वगैरह, क्योंकि ये एक जन अभियान है। जन अभियान में जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतने ज़्यादा पेड़ों को लगाया जाएगा, तो उससे ज़्यादा इन्वायरमेंट को बेनिफिट होगा। तो जितने अधिक से अधिक लोग इस अभियान में जुड़ते हैं उतना अच्छा होता है। तो मैं खुद चाहता हूँ कि आपको इनसे मिलवाना। आज मैं आर्यभट्टा जीएस के प्लेटफॉर्म से ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि जिस दिन चैनल मोनेटाइज हो गया, अर्निंग शुरू हो गई, उस दिन में ऐसे जितने भी सारे जो रियल हीरोज़ हैं, जो वाकई में देश के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ देश को कुछ दे रहे हैं, इन सब से आपको मिलवाऊंगा, उनके पास जा के मिलवाऊंगा और धीरे धीरे करके सभी से मिलवाऊंगा, क्योंकि ये गुमनाम चेहरे हैं, है ना, जिनको लोग नहीं जानते। तो लोगों को इनके बारे में जानना चाहिए, वाकई में रियल हीरोज़ हैं जो कंट्री के लिए काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इनके जैसा आप भी कुछ करें, बिल्कुल करें। मैंने तो खुद ही अपने घर के पीछे काफ़ी सारे पेड़ वगैरह लगाए हुए हैं, तो मैं इन्वायरमेंट को लेकर के बहुत ही सीरियस रहता हूँ और मतलब कि मेरा लगाव है पेड़ पौधों से, है ना। हाँ, तो चलिए ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।